स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वेकेंट पोजीशंस है, यानी कि वैकेंसी आई है प्रोफेसर की, जिसमें 19 डिपार्टमेंट्स में 19 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। टोटल 46 वैकेंसीज हैं। आपको पता ही है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 1-2 वैकेंसी ही हर सब्जेक्ट वाइज निकलती है, तो ये 34 नंबर एक बड़ा नंबर है। चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.manipur.univ.ac.in। तो इस पर आप चले जाइएगा, इस लिंक से आपको पूरी एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो फिल करना है। चलिए, एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2025। अभी 23 मई को आई है ये एप्लीकेशन फॉर्म्स, 23 मई से निकले हैं। अब देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज इसमें पोस्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम पोजिशंस देख लेते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट खाली है, 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बॉटनी में 3 पोस्ट खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, 3 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की खाली हैं जनरल की, और 2 जनरल की पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं, यानी कि टोटल 4 वैकेंसी हैं कंप्यूटर साइंस में। अर्थ साइंसेज में 1 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, जिसमें जनरल की वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की, जनरल मतलब जनरल कैटेगरी की। एजुकेशन में 1 प्रोफेसर की सीट खाली है, वैकेंसी है, और 2 एसोसिएट प्रोफेसर की सीट खाली है, तो 3 टोटल वैकेंसी हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में 1 कोरियन लैंग्वेज की सीट खाली है। हिंदी में 2 सीट खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 जनरल की असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है। लिंग्विस्टिक में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है। मणिपुरी में 1 प्रोफेसर की सीट खाली है। आपको पता ही होगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का डिफरेंस, तो ये प्रोफेसर की सीट खाली है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, OBC कैटेगरी में। फिजिक्स में 1 प्रोफेसर की सीट खाली है। पॉलिटिकल साइंस में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की OBC कैटेगरी के अंडर सीट खाली है। सोशियोलॉजी में 1 प्रोफेसर की सीट खाली है जनरल कैटेगरी में, और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ में 1 प्रोफेसर की सीट खाली है। 2 एसोसिएट प्रोफेसर की सीट खाली है, 1 जनरल और 1 ST, तो टोटल 3 सीट्स हैं खाली यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की OBC कैटेगरी के अंडर सीट खाली है। टीचर एजुकेशन में 15 सीट्स हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 15 नंबर, 15 सीट्स तो बहुत ज़्यादा। हर यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपको पता होगा 1-2 वैकेंसी मुश्किल से आती है। ये 15 यानी कि 7 वैकेंसी इसके अंदर जनरल की हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, 3 OBC कैटेगरी के अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 3 इसमें SC की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर, और 1 इसमें ST की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर, और 1 EWS की। तो टोटल 15 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचर एजुकेशन में। ज़ूलॉजी में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिनमें 2 जनरल कैटेगरी की वैकेंसी खाली हैं, 1 OBC की वैकेंसी खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 1 ST की वैकेंसी, यानी कि टोटल 4 वैकेंसी इसमें ज़ूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं। उसके बाद मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1 जनरल की सीट खाली है। तो टोटल देखिए 5 प्रोफेसर की वैकेंसी है। टोटल सब्जेक्ट वाइज सबको इकट्ठा कर ले तो 7 वैकेंसी इसमें, 7 वैकेंसी इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की खाली है, और टोटल 34 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली है, यानी कि इनको टोटल कर दिया जाए तो 46 वैकेंसीज टोटल खाली हैं, यानी कि इन्होंने 46 पोस्ट निकाली हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है www.manipur.univ.ac.in पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद डाउनलोडेड हार्ड कॉपी जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आपको ये जो है एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, द रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर, इम्फाल 795003, इस पर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अब देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंडर आपका सब कुछ आएगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इन्होंने दी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपका 10th का 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों दे देना, ठीक है। और अब उसके साथ में आपका ग्रेजुएशन का जो भी आपने BA, BSc या जो भी BCom किया है वो, और इसके साथ में जो भी आप मास्टर्स का आपका जो डिग्री या डिग्री है वो आपकी लगेगी, ठीक है। मार्कशीट्स लगेंगी मास्टर्स की। इसके साथ में अगर आपने PhD की हुई है तो PhD का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का जो होता है, रजिस्ट्रेशन का एक आता है ना, आपका लेटर बनता है। इसके अलावा आपका PhD में मार्कशीट्स होती हैं, कोर्स वर्क की मार्कशीट होती है, और मतलब सेमेस्टर वाइज होती है कोर्स वर्क की, उसके बाद सुपरवाइजर गाइडेड कोर्स की, उसके बाद सबमिशन की। तो आपका सबमिशन वो सारा PhD की सब कुछ आपको लगा देना है।
आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो उसका आपको जो भी इन्होंने एलिजिबिलिटी दी होगी वो भी अभी मैं बता दूंगी। यूजीसी नेट अगर आपका क्लियर है तो उसकी सारी मतलब उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ठीक है, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको, आपने जॉब की हुई है तो उसका आपका एक्सपीरियंस लेटर में लगेगा सारा का सारा, तो वो सब चीज़ें काउंट होती हैं। आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह की वो सब लगा सकते हैं। आपको लिखना है द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। ये आपको जो आप एनवेलप बनाएंगे अपना, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, उसमें क्लियरली आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और ये स्पेशलाइजेशन वगैरह की डिटेल कंडीशन ये सभी इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट पर अच्छे से दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 है अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपीज़ इसमें देनी पड़ेगी। आरटीजीएस या फिर एनईएफटी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये इन्होंने अकाउंट, बैंक डिटेल और आईएफएससी कोड वगैरह ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म 27 मई से स्टार्ट हो चुका है और 27 जून तक है, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया है, तो अभी भी टाइम है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं 27 जून से पहले तो आप इसको तुरंत फिल कर दीजिए, फॉर्म जाने में भी टाइम लगता है। अब इसमें रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या कह रहे हैं कि 4 तारीख तक इनके पास ये आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए, ठीक है, 4 जुलाई तक, ठीक है, 4 जुलाई तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास पहुंच जाने चाहिए, यानी कि स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। देखिए दूर जाना है, अगर आप मणिपुर से बिलोंग नहीं करते, किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, चला जाएगा ये। देखिए अब ये देखिए इसमें स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन में एग्जैक्ट सीट निकली है, पोस्ट निकली है। क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स में आपकी कोई स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आपने अगर साइंसेस से पढ़ा हुआ है तो या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, या फिर मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, या बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपका कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में होता है। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है वो उसके अकॉर्डिंग ये सीट्स के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। बायोकेमिस्ट्री में ऐसा ही बायोकेमिस्ट्री ही सब्जेक्ट है, उसके अंडर आपकी पोस्ट निकली हुई है। बॉटनी में इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपने कोई मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी है आपका, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटर साइंस में किया होना चाहिए, और साइंसेज में भी ऐसा है। एजुकेशन में कोई इन्होंने अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं दी है, तो एजुकेशन से अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में तो आपका कोरियन से इन्होंने बताया, तो इसमें तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी है ओपन, इसमें तो ओपन है। ओपन का मतलब है कि आपका जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी में है तो भी चल जाएगा, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में कोई भी आपने टॉपिक लेके पीएचडी किया हो, मास्टर्स किया हो, वो चल जाएगा। लाइब्रेरी में भी ओपन है, ठीक है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक, मणिपुरी, ओपन प्रेफरेबली ओल्ड मणिपुरी लिटरेचर। देखिए ओपन है यानी कि कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी ले लेंगे, ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाले को ले लेंगे, लेकिन ओल्ड मणिपुरी लिटरेचर जिसने पढ़ा होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो प्रेफरेंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका होगा, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मणिपुरी से मास्टर्स किया है तो। मैथमेटिक्स भी आपने कोई इंटरडिसिप्लिनरी में भी किया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में किया है, जिसमें मैथ्स आपने मैथ्स मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी ओपन है, पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा कुछ नहीं है, और सोशियोलॉजी में भी ऐसा कुछ नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ में बता दिया है ओपन है, लेकिन डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके ये दिए हुए हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये प्रोफेसर के लिए है। और ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस आपका ये किसके लिए है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर एजुकेशन में अलग से बता दिया है, क्योंकि टीचर एजुकेशन में बहुत सारे पेडागोजी के अलग अलग बच्चे होते हैं, यानी कि सब लोगों की पेडागोजी वाले सब्जेक्ट में, अगर आप एजुकेशन से है तो आपको पता होगा कि कोई लैंग्वेज से करता है, कोई साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के सब्जेक्ट से करता है, ठीक है। आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को मांग रहे हैं, ये 2 इनको चाहिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स वाले, एक इनको चाहिए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज वाला मणिपुरी, और एक चाहिए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश वाला। एक इनको यूआर और एक ओबीसी चाहिए, यानी कि जनरल और ओबीसी चाहिए पेडागोजी ऑफ साइंस वाला। एक इनको एससी और एसटी चाहिए पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस वाला, यानी कि 2 पोस्ट चाहिए। एक इनको जनरल, एक ओबीसी और एक 2 एससी चाहिए इनको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और फाउंडेशन। पर्सपेक्टिव में आपका आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ये इस तरह का सब्जेक्ट आ जाता है। और इनको 2 जनरल, एक ओबीसी फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाहिए, जिसमें आपने म्यूज़िक, डांस या थिएटर या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये सब पढ़ा हो, तो इसके अकॉर्डिंग सीट्स हैं, ठीक है।
ज़ूलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ूलॉजी में मल्टीडिसिप्लिनरी कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से भी आपने करा है और जिसमें ज़ूलॉजी आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक उनको जनरल सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने मास्टर्स अपनी सिविल में की हो, BE BTech और BSN या फिर ME MTech या फिर MS या फिर इंटीग्रेटेड MTech इन रेलिवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज, ये चाहिए उनको, ठीक है हो। तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है आपको। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या मास्टर्स में सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता लग गई है कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो इसके अंडर आता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 27 तारीख तक अप्लाई कर देना है और 4 तारीख तक वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर देना, स्पीड पोस्ट से भिजवा देना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं आपको क्या क्या लगेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी इसमें, जो भी गवर्नमेंट ने UGC के अकॉर्डिंग जो सैलरी है, और इसमें ये परमानेंट पोस्ट है, पूरी तरह से परमानेंट पोस्ट है। तो ये बहुत अच्छी खबर है अगर आपने इसमें से, और काफ़ी सारी पोस्ट है, देखिए बहुत कम पोस्ट निकलती हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जहाँ पर भी मौका मिले आप अप्लाई कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जॉब से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारा साइकोलॉजी और एजुकेशन और रिसर्च का मटेरियल आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।